नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज 4.1 इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि जो ये इक्वेशन दे रखी है, हमें इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होता है। अगर इस फॉर्म में हमें अगर कोई भी इक्वेशन मिलती है तो वो क्वाड्रेटिक है, और अगर नहीं मिलती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमें x की हाईएस्ट पावर 2 मिलनी चाहिए। अगर ये भी मिल जाए तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो हम शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम यूज करेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। ठीक है, यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज की है। 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 3 6, और माइनस है इसलिए माइनस का 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये इधर लेके आएंगे तो माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया है। 1 और 6 क्या हो जाएगा 7, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ये देखो, ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, x की 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं आएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो यहां लिख देंगे हेंस इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड वाला भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। तो ये तो एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, माइनस को 2 से माइनस के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x। ये इधर लेकर के आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 2x, और ये माइनस का 6 है, इधर आएगा तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये भी क्या हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिख देंगे हेंस इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका थर्ड पार्ट हमें दे रखा है x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। तो पहले दोनों ब्रैकेट हमें क्या करने, सोल्व करने पड़ेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, माइनस के 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस को 2 को 1 से करेंगे तो माइनस का 2 इक्वल टू x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 3 से करेंगे तो प्लस का 3x, माइनस के 1 को x से करेंगे तो माइनस का x, माइनस के 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल हो गया है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हेंस इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं बचेगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अगला है हमारा इसका फोर्थ पार्ट, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। तो x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x, माइनस के 3 को 2x से करेंगे तो माइनस का 6x, माइनस के 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 इक्वल टू x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को 5 से करेंगे तो 5x। इधर लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर। यहाँ पर देखो प्लस का x माइनस का 6x, क्या बचेगा माइनस का 5x, और इधर से ये भी आएगा तो ये भी बन जाएगा माइनस का 5x। तो मिलकर क्या होगा माइनस का 10x, माइनस का 3
ठीक है, यहाँ पर बचेगा तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x² में से x² गया तो x² माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या लिख देंगे, यस, यानी कि हैंस इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका 6 पार्ट हम करेंगे। क्या दे रखा है, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x का स्क्वायर होगा x² माइनस 2 का स्क्वायर होगा प्लस का 4 माइनस का 2 इंटू a क्या है यहाँ पर x और b क्या है यहाँ पर 2। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ से x² से x² कैंसिल हो गया है, आगे सोल्व करने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लिख सकते हैं हैंस इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर x² की टर्म नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो गई। इसका 7 पार्ट करेंगे हम। x प्लस 2 का क्यूब यानी कि होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट x² माइनस 1, ये हमें दे रखा है। और इसका 8 पार्ट दे रखा है हमें, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब, a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब होगा 8 प्लस 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि x² इंटू b यानी कि 2 प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4 इक्वल टू 2x को x² से करेंगे तो 2x क्यूब, 2x को माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का 2x। ओके, यहाँ पर देखो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x³ प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6 x² प्लस 3 4 जा 12 x, ये इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x क्यूब माइनस प्लस का 2x इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2x क्यूब माइनस का है, यहाँ पर x क्यूब प्लस का है, तो माइनस का x क्यूब बचेगा यहाँ पर प्लस का 6x², फिर यहाँ पर 2x प्लस का और 12x प्लस का, तो हो जाएगा 14x। यहाँ पर देखो क्या बचा 8, तो प्लस का 8 इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखो हाईएस्ट टर्म क्या है, पावर इसकी x की क्यूब है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। हैंस इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 3 है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होती है 2। अब इसको करेंगे सॉल्व। x³ माइनस 4x² माइनस है x प्लस 1 इक्वल टू, इसको करेंगे तो x का क्यूब माइनस 8 माइनस 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि x² इंटू b की वैल्यू है 2 प्लस 3 इंटू a यानी कि x इंटू b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर होगा 4। कर लेते हैं सॉल्व। x³ से तो x³ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे करते हैं। माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, माइनस का 8 है इधर आएगा तो प्लस का 8, माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का 3 2 जा 6 x², 3 4 जा 12 x, है ना। प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 12x इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर x² माइनस का है ये, और यहाँ पर प्लस वाला है, तो 6x² में से 4x² कैंसिल करेंगे तो 2x², माइनस का x माइनस का 12x तो माइनस का 13x, 1 और 8 कितना होगा 9 प्लस का इक्वल टू 0। यहाँ लिख देंगे हैंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें दे रखा है जो हम लिख लेंगे। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है द एरिया
ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो लेंथ हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ब्रीथ माननी पड़ेगी, ब्रीथ लेट द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x मीटर। ठीक है, सो द लेंथ क्या हो जाएगी, क्या बोल रहा है वो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है x है, तो ट्वाइस क्या होगा 2x और 1 मोर यानी कि +1 हो जाएगा, और ये भी किस में आ जाएगा, मीटर में हो जाएगा। अब वो बोल रहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो देखिए हमें एरिया दे रखा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो एरिया हमें दे रखा है 528 और लेंथ हमारे पास है कितनी 2x + 1 और ब्रेथ कितनी है x है। इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो 2x × x कितना होगा 2x² और x को 1 से करेंगे तो x 528, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 2x² + x माइनस का 528 इक्वल टू 0, और ये हमारी हो गई इक्वेशन विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सेकंड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमें ओनली यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हमें बस ओनली जो फर्स्ट लाइन है वही इंपॉर्टेंट है हमारी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो पॉजिटिव और कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, पहले तो लेट कर लेंगे, सेकंड वाला पार्ट हम कर रहे हैं। तो हमने मान लिया है, यहाँ पर पहले गिवन लिख लेंगे, गिवन द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इंटीजर्स इक्वल टू 306। ठीक है, तो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम मान लेंगे, फर्स्ट वाला तो x और सेकंड वाला x + 1, इनका मल्टीपल कितना है 306 है। तो x को x से करेंगे तो x², x को 1 से करेंगे तो x, और इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 306 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यही पूछ रहा था जो कि हमने सॉल्व कर दिया है, इतना सा है। इसका थर्ड पार्ट है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो सबसे पहले तो एज ऑफ रोहन और एज ऑफ इट्स मदर मान लेंगे हम। इसका थर्ड पार्ट है लेट दी एज ऑफ रोहन। ठीक है, ये हम x ईयर्स मान लेंगे, और एज ऑफ हिज मदर, इसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन से कितनी बड़ी है 26 ईयर, तो x + 26 ईयर्स। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 years फ्रॉम नाउ यानी कि आज से 3 साल बाद, तो यानी कि रोहन की एज क्या हो जाएगी x + 3 हो जाएगी। तो एज ऑफ रोहन और एज ऑफ मदर क्या हो जाएगी x + 26 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 29। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इनका प्रोडक्ट दोनों का कितना हो जाएगा 300। तो कर लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन। प्रोडक्ट करेंगे x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को 29 से करेंगे तो प्लस का 29x, प्लस के 3 को x से करेंगे प्लस का 3x, और 29 को 3 से करेंगे तो 87 इक्वल टू 360। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 29x और 3x मिलके के 32x, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 360 में से हम 87 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3 और यहाँ 15 में 7 273 माइनस का इक्वल टू 0, और ये हो गई हमारी विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यही क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फोर्थ वाला पार्ट करेंगे हम इसका। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर 480 किलोमीटर की एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रेन ट्रेवल कर रही है, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर अगर हम कम कर देते हैं तो क्या होता है 3 घंटे ज़्यादा लेता है उसी डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड मान लेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे किसका, सेकंड के फोर्थ पार्ट का, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन जो कि हमें दे रखी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन क्या दे रखी है 480 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब वो बोल रहा है टाइम हमें निकालना है और स्पीड निकालनी पे। ठीक है, तो हमें पहले तो टाइम का निकालना पड़ेगा, टाइम टेकन। तो क्या होता है टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, पहले तो लिख देंगे यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर है ना डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारी टाइम आ गया है, तो हम क्या करेंगे, अब स्पीड क्या हो रही है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो रही है। नाउ इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो क्या हो जाएगा, x मानी थी हमने तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी उसकी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रही है तो 480 अपॉन x माइनस 8, क्योंकि अब क्या थी स्पीड उसकी ट्रेन की x माइनस 8 थी। ठीक है, अब वो बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या करना है, हमें जो पहले हमारा टाइम था है ना उसको माइनस करना है अभी के टाइम से। तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू कितने घंटे ज़्यादा ले रही हो 3 आवर्स। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हमारा आएगा x माइनस 8 और x एलसीएम।
तो ये हो जाएगा 480x माइनस, अब x में तो x का डिवाइड 1 बार, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। अब ये डिवाइड में है, कहाँ चल जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे शिफ्ट करके हम सॉल्व कर लेते हैं इधर, ठीक है। तो 480x माइनस 480 को x से करेंगे तो माइनस का 480x, ठीक है। माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 8 जा 64 का 4 के 8 का 6, 8 4 जा 32 और 6 38 इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 8। करेंगे इसको सॉल्व तो देखो ये तो कैंसिल हो गया है, 3840 इक्वल टू 3x इंटू एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर, और 3x को 8 से करेंगे तो माइनस का 24x, ठीक है। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 3840 इक्वल टू 0, और ये हो गई है हैंस विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही हमारी क्या थी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसकी एक्सरसाइज 4.2 इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा इसका फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आपने फैक्टराइजेशन मेथड क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा होगा, तो आई होप आपको आता होगा, और अगर नहीं आता तो इस चैप्टर की बेसिक वीडियो मैंने डाल रखी है, तो वो आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला पार्ट इसका। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माइनस 10x स्क्वायर। अब इसके हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, माइनस 3x आ जाए। तो देखिए 10 का मल्टीपल किस किस का है, 5 और 2, 5 2 जा 10 हो जाता है। 10 किसका मल्टीपल है, 5 और 2 का। तो यहाँ पर हमें देखो माइनस का 3x लाना है, तो माइनस का 5 और प्लस का 2 लेंगे, और x लाना है इसलिए x ले लेंगे। तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3x बन जाएगा, और अगर इनको मल्टीप्लाई करने दो और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 10 और x स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे माइनस 5 और प्लस का 2। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने ये पुट कर दिया है। अब हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है, ये आगे वाली दो इसमें से और ये दो टर्म्स में से, ठीक है। तो यहाँ से तो x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 5, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x माइनस 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 को हम 0 के इक्वल करेंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 5, क्योंकि x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, इधर माइनस का है 5 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 5। x की वैल्यू एक तो ये आ गई। अब x प्लस 2 इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी दोनों वैल्यू। तो ये हमारे हो गए इस इक्वेशन के रूट, ठीक है। इसके लिए भी करेंगे हम। तो देखिए 2 6 जा कितना होता है 12, माइनस है इसलिए माइनस और एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लें कि 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12, हमें चाहिए प्लस का x, तो प्लस का 4x बन जाएगा और माइनस का 3x, तो प्लस का x आ जाएगा यहाँ पर। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। हमने फैक्टर कर लिए और यहाँ पर पुट कर दिए हैं। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा
2x माइनस 3, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 2, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, और x प्लस 2 को भी हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी -2, यानी कि एक रूट तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2, और दूसरा रूट ये आ गया है इक्वेशन का। अब इस वाले को भी हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा रूट वाला है, आपको थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन है बहुत इजी, ठीक है। देखो √2x² इंटू 5√2, ठीक है। तो √2 को √2 से करेंगे तो 2 और 2 5 जो कितना होगा 10, और ये x²। अब 10 किसका मल्टीपल होगा, 5 का और 2 का। हमें लाना है 7, तो दोनों को ऐड करेंगे तभी तो 7 आएगा, तो बस हो गए हमारे फैक्टर। तो 2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है। हमने पुट कर दिया है फैक्टर करके। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा √2x प्लस यहाँ से 5 प्लस यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्या √2, ठीक है। तो यहाँ बचेगा √2x और यहाँ प्लस का 5, क्योंकि देखो यहाँ पर √2 लेंगे तभी तो यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम बनेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पर √2x प्लस 5 हमने कॉमन लिया, क्या बचेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 की इक्वल कर देंगे तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक रूट ये निकल जाएगा और x प्लस √2 इक्वल टू 0, एक रूट यहाँ से निकल जाएगा, तो x इक्वल टू -√2, एक तो रूट ये निकल गया है। √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/√2, और एक रूट ये निकल गया है। इसको आगे भी हम सोल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -5√2/2, क्योंकि हमने √2 से ऊपर और नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी इसका आंसर हो सकता है। इसका फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/8 है, तो इस डिवाइड में जो 8 है इसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। तो 8 × 2x² माइनस 8 × x प्लस 8 × 1/8 इक्वल टू 0। 2 × 8 करेंगे तो कितना होगा 16x² माइनस 8x प्लस 8 से 8 कैंसिल 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 16 1 जा 16, अब 4 4 जा 16 होता है हमें पता है, तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसके फैक्टर हमने डाल दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 4x, क्योंकि यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी कॉमन आएगा, तो यहाँ से 4x माइनस 1, यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों ब्रैकेट हमें सेम बनाने थे इसलिए हमने -1 कॉमन ले लिया है। इसको थोड़ा इधर पुट कर लेते हैं, तो हम 4x माइनस 1 यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया है, यहाँ से भी आया 4x माइनस 1, तो दोनों को पुट कर देंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4, और दूसरी वैल्यू भी सेम थी इसलिए ये भी क्या हो जाएगी 1/4, यानी कि इसके दोनों रूट क्या हो जाएंगे 1/4 और 1/4, ठीक है। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। देखिए 100 1 जा 100, अब 10 10 जा 100 होता है हमें पता है, तो हम यहाँ पे 10 और 10 पुट कर देंगे, तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 10x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन लिया हमने तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 10x माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे, तो इधर भी क्या बचेगा 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 10x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे, तो 10x इक्वल टू 1,
x इक्वल टू 1/10 और दूसरी भी क्या हो जाएगी 1/10। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, रूट्स हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉल्व द एग्जाम्पल फर्स्ट। जो हमें एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा था उसकी प्रॉब्लम्स है ये, इनका हमें सॉल्व करना है और रूट्स निकालनी है, यानी कि x की वैल्यूज निकालनी है। तो इसकी फर्स्ट इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x को 324 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो ये बनेगा हमारा। अब इसके फैक्टर्स हमें करने हैं, तो ये हो जाएगा 36 और 9 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो देखिए पुट करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 36। यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे माइनस का, तो यहाँ बचेगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू इधर होगा 36 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 9। अब जो क्वेश्चन में दे रखा था वो आप यहाँ पर लैंग्वेज पुट कर देना, बस वही आंसर है। आइदर x की वैल्यू ये होगी या फिर x की वैल्यू ये होगी, बस इस फॉर्म में हमें देना है। या फिर मैं क्वेश्चन ही पढ़ लेता हूँ, क्या दे रखा था। हाँ, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे हम, हैंस जॉन एंड जीवंती हैव 36 and 9 marbles respectively in the beginning। ओके, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया है कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट भी हम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो इसके भी फैक्टर्स कर लेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस माइनस का 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 75 कब आता है 25 3 जा, और 750 कब आएगा 25 इंटू 30 में करेंगे तो। ठीक है, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 30। यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस का 25, तो क्या बचेगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। x माइनस 30 इक्वल टू 0 को पुट कर देंगे और यहाँ पर x माइनस 25। ठीक है, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू आ गई है 30 यहाँ से प्लस की, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 25। ठीक है, तो जो भी वो था लैंग्वेज पुट कर देना और आंसर आ गया है आपका। इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो वो कर लेंगे हम। लेट द फर्स्ट नंबर हम मान लेंगे x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, द नंबर हुज सम इज 27, तो क्या हो जाएगा x माइनस या 27 माइनस x। ठीक है, क्या हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम क्या है 27 है, तो एक का अगर x है तो दूसरे का क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। और इनका प्रोडक्ट कितना है 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या था प्रोडक्ट, तो कर लेंगे हम। प्रोडक्ट क्या है x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182। ठीक है, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर को आगे लेकर के आना है हमें और पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर्स करेंगे और इसको सोल्व कर देंगे। तो 27 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, माइनस 13x और माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0 और ये एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 13, यहाँ से हम माइनस का 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0।
तो x माइनस 13 हम यहाँ से कॉमन लेंगे दोनों ब्रैकेट में से, और क्या बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से तो निकलेगी 13 और यहाँ से निकलेगी 14। ठीक है, तो जो दोनों नंबर थे तो फर्स्ट नंबर तो 13 हो जाएगा, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट नंबर इक्वल टू 13 एंड सेकंड नंबर इक्वल टू 14। ओके, फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। तो पहले तो फर्स्ट consecutive नंबर लेंगे, लेट फर्स्ट consecutive पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x, और सेकेंड वाला हम मानेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब बोल रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आएगा तो माइनस का 364 बन जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस का 1 है यहाँ पर, इसलिए ये यहाँ पर ये हो जाएगा। अब 2 इन सब में से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 2 कॉमन लेते ही एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस लगाते हैं 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको स्प्लिटिंग करेंगे तो फैक्टर्स इसके निकालेंगे हम इधर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 14x माइनस 182 इक्वल टू 0, क्योंकि 182 के हमने फैक्टर्स यहाँ पर भी किए थे कहीं पर ये ऊपर। ठीक है, तो हमने फैक्टर्स कर लिए हैं इसमें। अब यहाँ पर x हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 13, यहाँ से हम कॉमन लेंगे प्लस का 14, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई है 13 और माइनस का 14। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए उसने बोला था, लेकिन यहाँ पर तो हमारा क्या आ गया है नेगेटिव आ गया है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम 13 को लेके चलेंगे तो x इक्वल टू कितना है 13, यानी कि फर्स्ट वाला पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर ये तो 13 हो जाएगा, और सेकंड वाला क्या है x प्लस 1 था, यानी कि 13 प्लस 1 इक्वल टू कितना जाएगा 14। तो ये हमारा इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर। हमें हाइपोटेन्यूस कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द अदर 2 साइड्स। ठीक है, तो हमें पहले तो बेस मानना पड़ेगा, लेट द बेस x सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें निकालनी होगी इसकी हाइट। तो हाइट क्या थी इसकी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। तो बेस x है तो इससे कितनी सेंटीमीटर लेस देन है 7, तो ये हो गया है। ठीक है, तो हमारा बेस हमने x माना है और ये हो जाएगा एल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है। अब हमें निकालना है इसमें फाइंड द अदर 2 साइड्स, यानी कि जो बाकी की जो 2 साइड है वो हमें निकालनी है। तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे हम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस कितनी थी हमारी 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है हमारा
x है तो x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है यानी कि हाइट x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 2 इंटू a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 7। ठीक है, 49 इधर आएगा तो माइनस का 49, तो 169 माइनस 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 7 जा 14 x माइनस का। ठीक है, ये हो जाएगा 120 बन जाएगा। ठीक है, और ये बनने जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 120 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस का 60x स्क्वायर हमें लाना है। फैक्टर्स करेंगे, 6 10 जा 60 होता है। ठीक है, लेकिन वो भी नहीं आएगा 6 10 जा, तो यहाँ पे तो हमें माइनस का 7x लाना है। अब 60 देखो कब आएगा, और 60 आएगा 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 12x प्लस का 5x यहाँ पर बनेगा माइनस 60 इक्वल टू 0, और ये x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से x हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे प्लस का तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 को हमने कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी प्लस की 12 और यहाँ से x की वैल्यू हो गई है माइनस 5। माइनस 5 वैल्यू नहीं लेंगे हम, क्योंकि हाइट या जो भी लेंथ है या जो भी बेस है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि हमारा जो बेस आएगा सो दी बेस इक्वल टू x इक्वल टू कितना आया हमारा 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट या फिर एल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के हमारी इसकी क्या आ गई है, हाइट आ गई है, और बेस आएगी 12 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। क्वेश्चन 6। ठीक है, तो हम पहले तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ले लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू x। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of the articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें बता रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बता रखा है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल मानना था हमने x। ठीक है, तो उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा यानी कि 2x प्लस 3 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ लिख दें द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। ठीक है, तो ये आ गई है, क्योंकि ट्वाइस से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा। हमें निकालनी है इसकी टोटल कॉस्ट पहले तो टोटल कॉस्ट। ठीक है, कितने आर्टिकल थे, x थे, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना था 2x प्लस 3, और इन सब की जो कॉस्ट थी वो कितने रुपीज़ थी, 90 रुपीज़ थी। ठीक है, अब इससे हम इक्वेशन निकालेंगे पहले तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी मिल गई है हमें। ठीक है, इतना हो जाएगा 180 एक्स स्क्वायर माइनस का। अब 180 कब आएगा, जब हम 15 12 जा। ठीक है, तो 15 हमें प्लस का लेना पड़ेगा, 12 माइनस का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कर लेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल टू 0।
यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस का 6, तो यहाँ से बचेगा 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 हमने कॉमन ले लिया दोनों से, तो क्या बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 इसको 0 के इक्वल करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, और x माइनस 6 को 0 के इक्वल करा तो x की वैल्यू आ गई है 6। यहाँ से 2x इक्वल टू माइनस 15 और x इक्वल टू माइनस 15/2, जो कि नेगेटिव है, ये हम नहीं लेंगे। x की वैल्यू आ गई है 6। जब x की वैल्यू 6 आ गई है तो हमें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी थी 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 6 या 12 प्लस 3 यानी कि 15 रुपीज़। ठीक है, कितने रुपीज़ का एक आर्टिकल था? 15 रुपीज़ का एक आर्टिकल था। एक्सरसाइज 4.3 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। इसका फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, इक्वेशन हमें दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा। ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो हियर वैल्यू ऑफ a कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर से कोल्ड मल्टीप्लाई हो रहा है 2, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 3, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो हम लिख लेंगे b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 5। ठीक है, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो d इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो b का स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 2 और c की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, तो माइनस 3 का स्क्वायर होगा प्लस का 9 माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40 माइनस का 40। 9 में से 40 जाएगा तो माइनस का 31, जो कि क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। और अगर किसी भी जो हमारी इक्वेशन की जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर 0 से लेस देन हो जाए तो उसके रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या हो जाएंगे उसके? इमेजिनरी हो जाएंगे। और अगर रूट्स इमेजिनरी है तो हमें निकालना नहीं है। ठीक है, हमें तो क्या है? रियल रूट्स होंगे तभी हमें निकालना है। इसका सेकेंड पार्ट हम करेंगे। हमें दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, b की वैल्यू जाएगी माइनस का 4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू जाएगी 4। ठीक है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम, d इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? माइनस 4 अंडर रूट 3, तो माइनस का 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, तो 16 3 जा कितना होता है? 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। ठीक है, और 48 में से 48 जाएगा तो 0। और जब भी अगर हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती है यानी कि रूट्स कैसे हैं उसके? रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स। अब जो रियल रूट्स है तो हमें रूट्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? जो हमारी इक्वेशन है इसको यूज करेंगे हम। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस
4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? √3x इंटू बी की वैल्यू कितनी ली है हमने? 2। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वापस हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? √3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? √3x माइनस 2 को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो √3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/√3। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है यानी कि इसको 2 बार लिखेंगे हम, और 2 बार लिखेंगे तो दोनों टाइम सेम वैल्यू आ जाएगी, जो ये इसके रूट्स हो जाएंगे 2/√3 और 2/√3। अब इसका हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे। हियर a इक्वल टू कितना हो जाएगा? a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 6, और c की वैल्यू आ जाएगी 3। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b² यानी कि माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, और 36 में से 24 जाएगा तो 12, जो कि है ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स है वो क्या हो जाएंगे? रियल हो जाएंगे, और अगर रियल रूट्स है तो हमें निकालना है, तो हम निकालते हैं। यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, सीधे रह चलिएगा। तो x इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है, तो माइनस फॉर्मूले का और माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 6, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली है, जो कि आई है 12। तो यहाँ लिख देंगे 12 अपॉन 2a। तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2 टू जा 4। ठीक है, यहाँ पर देखो 12 के हम टुकड़े करेंगे तो 12 के टुकड़े होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 अंडरूट के अंदर, तो ये एक 2 डबल है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? 2√3 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है हमने। अब सब में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। तो ये 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब हम जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमारे आएगा आंसर क्या? √3 प्लस √3 अपॉन 2, और जब हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव साइन, तो हमारा आएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये हमारा इसका हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसके क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें वैल्यू ऑफ k निकालनी है। ठीक है, रूट्स क्या है? इक्वल रूट्स है। तो हमारी जो फर्स्ट है इसको लेकर के चलेंगे हम फर्स्ट पार्ट को। तो हियर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, b की वैल्यू हो जाएगी k, और c की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 3। तो वही d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b² b की वैल्यू कितनी? k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। तो k² माइनस 4 टू जाए 8 3 जा 24। ठीक है, अब यहाँ पर रूट्स क्या है? रियल है और इक्वल रूट्स है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? k² माइनस 24 को किसके इक्वल करेंगे? 0 के। तो k² इक्वल टू प्लस का 24, तो k इक्वल टू प्लस माइनस √24। ठीक है, और √24 यानी कि 12 2 जा 24,
और 12 के टुकड़े हम करेंगे तो क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, ये मतलब कि एक पेयर बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2√6। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं k इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। अब इसका हम सेकेंड पार्ट करेंगे जो कि दे रखा है के एक्स ब्रैकेट x माइनस 2 और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, हियर a इक्वल टू कितना हो जाएगा k, b इक्वल टू माइनस 2k और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो करते हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम, d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे -2k, -2 का स्क्वायर होगा 4 और k का स्क्वायर होगा k स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू है कितनी है k और c की वैल्यू है 6, तो 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24 और k, तो 24k। अब रूट्स क्या है, रियल और इक्वल है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो क्या करेंगे 4k स्क्वायर माइनस 24k को हम 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ से हम 4k हम कॉमन लेंगे, 4k हमने कॉमन लिया तो यहाँ से तो बचेगा k माइनस यहाँ से बचेगा हमारे पास 6। ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक बार तो हम 4k इक्वल टू 0 करेंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4 यानी कि 0। अब हम नेक्स्ट टाइम हम पुट करेंगे k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 6। तो k की दो वैल्यू आ गई है, एक तो 6 और एक 0, और ये इसका हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लेट ब्रेड्थ इक्वल टू हम मान लेंगे x मीटर, लेंथ कितनी जाएगी लेंथ, सो लेंथ है ना क्या है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो ट्वाइस यानी कि 2x मीटर। द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया हमें दे रखा है कितना 800, तो यहाँ लिख देंगे हम 800। लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 2x और ब्रेड्थ की वैल्यू है x, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 हमें मिलेगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 400 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 20, तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आएगी ब्रेड्थ जो कि हमने मानी थी x मीटर यानी कि जो कि हो जाएगी 20 मीटर, एंड लेंथ जो हमने मानी थी कितनी 2x जो कि क्वेश्चन में दिया था, तो 2 इंटू 20 जो कि हो जाएगी 40 मीटर। और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन इसका हो गया है कंप्लीट। इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे हम, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। हमें प्रेजेंट एजेस निकालनी है। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो हम x ईयर्स हम मान लेंगे। ठीक है, सो द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, अब हमें पता है जो दिया है कि एजेस सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20। ठीक है, तो एक की अगर x हो गई है तो दूसरी की आ जाएगी 20 माइनस x ईयर्स हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 4 इयर्स अगो यानी कि 4 साल पहले, तो क्या करेंगे एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, अगर अभी x ईयर्स है तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 4 ईयर्स,
ठीक है, और सेकंड फ्रेंड की एज अगर अभी है 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले, यानी कि 20 में से 4 हम अगर 4 ईयर्स माइनस करेंगे तो कितने जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब वो बोल रहा है कि जो अभी जो 4 साल पहले की जो एज थी उनका प्रोडक्ट क्या था 48 था। ठीक है, तो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमें 48 दे रखा है। अब इन दोनों जो ब्रैकेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 16 से करेंगे तो 16x, और x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 को 16 से करेंगे तो माइनस का 64, और माइनस के 4 को माइनस के x से करेंगे तो प्लस का 4x। ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 48 इक्वल टू 0। तो हमारा बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर, हमने क्या कर दिया है माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का बन गया है। 16x और 4x क्या बन जाएगा 20x, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 20x। ठीक है, माइनस का 64 और माइनस का 48 करेंगे, इनको ऐड कर देंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। देखिए 8 और 4 12 का 2 कैरेट का 1, 6 और 4 10 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या है, उनकी एजेस हमें निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0 हमें दे रखा है। तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो d इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है -20, तो -20 का स्क्वायर कितना होगा 400, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, कुछ भी नहीं है तो 1, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 112। ठीक है, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा माइनस का 448। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 48, जो कि लेस देन 0 है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे इमेजनरी। अगर हमारे जो इसका सॉल्यूशन है वो इमेजनरी आता है, इसका मतलब जो कि एजेस होगी वो इमेजनरी नहीं होती है, इसलिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एजेस कभी भी इमेजनरी नहीं होती है। इसका फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे हम, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, हमें देखो हम क्या मान लेंगे, ब्रेड्थ मान लेंगे पार्क की x मीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लेट द ब्रेड्थ ऑफ पार्क इक्वल टू x मीटर, हमने x मीटर इसकी ब्रेड्थ मान ली है। सो लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमें दे रखा है पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर जो कि हमें दे रखा है 80 मीटर। अब हमें याद है पेरीमीटर क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 80, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/2, जो कि हो जाएगा ये 40। अब हमें पता है कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू हमने मानी थी x, तो यहाँ पर x इक्वल टू 40, तो लेंथ इक्वल टू 40 माइनस x मीटर। लेंथ की वैल्यू ये हमने यहाँ से निकाल ली है, फिर x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो लेंथ की ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि एरिया दे रखा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया हमें दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ की वैल्यू हमने अभी निकाली है 40 माइनस एक्स। ठीक है, और ब्रेड्थ की वैल्यू है x, तो यहाँ पर देखो 400 इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन रही है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, तो x का होल स्क्वायर -2 इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी, ये 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो 20 प्लस 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो x माइनस 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, यहाँ से x की वैल्यू 20 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि x माइनस 20 इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, 20 वैल्यू आ गई x की। अब यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है, यानी कि दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई है, तो हम पुट कर देंगे। हमने ब्रेड्थ मानी थी, ब्रेड्थ कितनी मानी थी हमने x मीटर, और x की वैल्यू आई 20, तो 20 मीटर। और लेंथ जो कि हमारी थी क्या 40 माइनस x मीटर, तो 40 माइनस x की वैल्यू है 20, तो कितनी हो जाएगी 20 मीटर। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है 4.3 कंप्लीट, और इस एक्सरसाइज के साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर देना। उसके जस्ट पास बेल आइकन भी है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आने वाली हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद एंड जय श्री राम।